हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। जहाँ एक तरफ जांग फैमिली शुयान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी तो ये इसके घर के बाहर ही इसके लिए फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है। ये इससे पूछती है कि ये सब क्या है तो ये बताता है कि ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम मुझे लाइक करने लगो। इससे फ्लावर शांग फैमिली ले लेती है, जिसके बाद उससे इसके पापा पूछते हैं ये सब कुछ देख के कि तुमने तो कहा था कि तुम उसे लाइक नहीं करती तो ये सब क्या है। एंड इस बात पे इसे अपने पापा को बताना पड़ जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं शराब की नशे की हालत में। शासु किसी नए कस्टमर का इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पे और कोई तो नहीं आता लेकिन लई आता है, जिसके आने पर से खुशी नहीं होती। इसे कहती है कि अगर कोई कस्टमर आता तब मुझे ज़्यादा खुशी मिलती। ना ये अपने बार में जाता है। इसका कोई दूर का फ्रेंड होता है जिसे कि अपना घर अपनी कंपनी में किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत थी तो ये इसे साजू का नाम सजेस्ट करता है। एंड ये भी इससे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम उसके लाइक करते हो क्या, क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी की ऐसे हेल्प नहीं की। शांग फैमिली डिसाइड करती है कि ये शुयान से सगाई कर लेगी। शायद ये सब इसलिए कर रही थी जिससे कि ये लई को जेलस फील करा सके। ये इसे जाके अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताती है, इसे इनविटेशन कार्ड देती है जिस पे इसे खुशी होती है। लेकिन जब ये देखता है कि ये शुयान के साथ शादी कर रही है तो ये समझाता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एक नंबर का लालची एंड बहुत ज़्यादा ट्रिकी इंसान है। लेकिन ये इसे कहती है कि ये मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी एंगेजमेंट में आ जाना। शाहजू को ऑर्डर मिल जाता है एक बहुत बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को डेकोरेट एंड डिज़ाइन करने के बाद, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड अपने आप अपनी फ्रेंड को बोलती है ट्रीट के लिए। लेकिन इसकी फ्रेंड अभी बिजी थी इसलिए ये अकेले ही यहाँ पे अपना इतना बड़ा ऑर्डर एंजॉय कर रही थी। लई का इसे फ़ोन आता है जो इससे पूछता है कि ये कहाँ पे है तो ये भी इसके साथ एंजॉय करने के लिए आ जाता है। ये इसे कहता है कि वाह तुम्हें तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिस पे कहती है कि हाँ मैं इतनी टैलेंटेड जो हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें मेरा नाम पता कैसे चला होगा कि मैं भी यहाँ पे डिज़ाइनर हूँ। फैमिली के पापा शुयान से पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी का ख्याल तो रखोगे ना। एंड ये से काफ़ी ज़्यादा मस्का लगा के कहते हैं कि हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे फैमिली से कहती है कि मैंने अपने आप लई को हमारा इनविटेशन कार्ड दिया है, इसलिए तुम भी जाके शाहजू को इनविटेशन कार्ड दे के आओ। ये इसे देना नहीं चाहता था बट अब ये इसे बताना पड़ता है। एंड शाहजू को ये इनविटेशन कार्ड देना इसे काफ़ी अजीब लग रहा था। नाउ ये इस एंगेजमेंट में जाते हैं जहाँ पे लई के पापा इसे बोल रहे थे कि देखो वो बेचारी तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा तुम्हारे पीछे पड़ी बट तुमने उसका प्यार कभी समझा ही नहीं। यहाँ पे शाहजू की मुलाकात फिर से इससे हो जाती है, जिसे कहते हैं कि कहीं तुम यहाँ पे शंग फैमिली को किडनैप करने तो नहीं आए। बट इसे बताता है कि मैं क्यों उसे किडनैप करूँगा, वैसे भी वो मेरी टाइप की नहीं है। एंड इसे कहती है कि अच्छा तो मुझे बताओ तुम किस टाइप की लड़की पसंद है जिससे कि मैं तुम्हें फिक्स कर सकूँ। वैसे मेरे हिसाब से तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह सुंदर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो एंड ऐसी हो जो कि तुम्हारे बैड टेम्पर को भी सहन कर सके। यहाँ पे जोरांग की मॉम भी इनकी नज़र भी साउजू के ऊपर पड़ती है। साउजू को तो इस एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था, ये तो सिर्फ केक्स खा रही थी। एंड ये से कहते हैं कि तुम कितना ज़्यादा खाती हो, जिस पे कहती है कि अच्छा तो तुम वहाँ पे मुझे देख रहे थे क्या। एंड ये से कहता है कि हाँ तुम इतनी बुरी तरह से केक खा रही थी कि मैं ऐसा सीन कैसे छोड़ सकता था। शाहजू से ऑफिस को सजाना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करके थक जाती है। जहाँ पे ली इसके लिए खाना लेके आया था लेकिन ये इसे उठाना सही नहीं समझता है, अपने आप इसके बालों को ऐसे हाथ लगा के यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद ये देखती है कि यहाँ पे ये लंच कौन रख के गया बट इसे ये नहीं मिलता। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद ये इस ऑनर से पूछती है कि इसे इसका नाम किसने सजेस्ट किया तो ये कहता है कि चलो जो कोई भी है उसने मुझे तुम्हें बताने से तो मना किया है बट मैं इतना बता दूँ कि वो तुम्हारी काफ़ी केयर करता है। पेमेंट मिलने की खुशी में सबसे पहले लई को ही पार्टी देती है। इसने पहले ही सस्ता सस्ता सामान ऑर्डर कर दिया था लेकिन लई आगे कहता है कि अरे मुझे ट्रीट दे रही हो एंड मुझसे पूछा भी नहीं। एंड ये यहाँ पे बहुत सारा सामान ऑर्डर कर देता है जिस पे से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह इतनी अमीर नहीं हूँ। ये इसे बताता है कि अब्रॉड जा रहा है एक बिजनेस मीटिंग के लिए, जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसे कहता है कि अब्रॉड जाना क्या इतना अच्छा होता है तो ये बताती है कि पता है एक बहुत बड़े प्रोफेसर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर है। मन मेरा हमेशा का ही सपना है कि मैं किसी तरह उनसे मिल पाऊँ, जो कि शायद कभी पूरा ही नहीं होगा। ना इसे खुद ही सर्व करता है तो ये कहती है कि ऐसा है ट्रीट मैंने तुम्हें दिया ना कि तुमने मुझे, जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। बट खैर इस ट्रीट के बाद ये खुद ही इस सब का बिल पे कर देता है।
लई से जाने से पहले कुछ बोलना चाहता था लेकिन ये नहीं बोल पाता, बट इसे जब ये फोर्स करती है तो ये बोल देता है कि मुझे कहीं एक प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड जाना है, तो क्या तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आ सकती हो। ये इससे पूछती है कि मैं क्यों। तो ये इसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे लिए डिसीज़न लेना थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं वेट करूँगा। शेंगफई के पापा उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आते हैं क्योंकि इन्हें अपने गांव में अपना घर बनाना था। शेंगफई इन्हें पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन सिकी इसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें उन्हें पैसे देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें इतने दिनों से बोल रही हूँ उसके लिए पैसे नहीं हैं। एंड ये इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लई अब्रॉड बिजनेस के लिए जा रहा था तो ये अपने असिस्टेंट को बता के जाता है कि किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं वहाँ पे एसजी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये साउजू का वेट कर रहा होता है एंड साउजू सोच रही होती है कि इसे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिसपे काफ़ी देर तक डिसाइड करने के बाद ये यहाँ पे आ जाती है। लई को उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड ये इसे गले लगा के तब यहाँ से जाता है। शेंगफई जो कि बहुत ज़्यादा सैड था कि इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसे फिर से शोयान मिल जाता है जो इसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराता है एंड इससे पूछता है कि दिक्कत क्या है। एंड ये इसे बताता है कि मेरे पास घर खरीदने के पैसे नहीं, तो ये अपना पूरा कार्ड से थमा देता है कि ये लो तुम इससे उसे घर खरीद कर दे दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आज ये नशे की हालत में होता है तो ये इसे एक कार्ड भी ले लेता है, जिसके बाद ये इसे पूछने लगता है कि लई अब्रॉड क्यों गया है। एंड ये इसे बता देता है नशे में कि वो एसडी ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वहाँ पे गया है। ना ये पैसे जाके शिकी को दे देता है कि लो अब हम नया घर ले रहे हैं एंड ये भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लई जब अब्रॉड से वापस आता है तो इसके साथ ये इस प्रोफेसर को भी लेके आया था, जिसे देखकर शाओजी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये तो वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है एंड पीछे से ये प्रोफेसर शाओजी को बताते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये इन्हें बताती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये काफ़ी शॉक्ड होते हैं एंड कहते हैं कि जब मैं लई वहाँ पे गया था तो मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता था, लेकिन ये डेली मेरा वेट करता था पूरे एक हफ्ते तक, जिसके बाद आखिरकार मैंने इसे बुला ही लिया क्योंकि मैं भी कभी अपने टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम देने के लिए डेली एक आइसक्रीम शॉप पे के लिए खड़ा होता था। तब मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। मैंने इसे बुला के कहा कि क्या बात है, तो इसने बताया कि इसकी फ्रेंड मुझसे मिलना चाहती है। प्रोफेसर ने इसे कहा था कि शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं अपनी वाइफ से करता था, उसके लिए मैं घंटों लाइन में आइसक्रीम के लिए खड़ा होता था। एंड अब ये सारी बात इसे भी बता देते हैं एंड इससे पूछती है कि क्या सचमुच उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो तुम्हें लाइक करता है। तभी यहाँ पर लई भी आ जाता है जो कि आज इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। इसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कब से फीलिंग्स मेरे अंदर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे फील हुआ कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। लेकिन शाओजी इसकी सारी बातें बस सुनी जा रही थी, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी एंड इसे इससे कोई रिप्लाई चाहिए भी नहीं था। ये इसे कहता है कि तो मैं अभी कोई डिसीज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सारा वेट कर सकता हूँ। इनकी कंपनी की स्टॉक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिन्हें इनकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था एंड ये सभी के सभी शेयर होल्डर्स को बताता है कि ये सीक्रेटली अब्रॉड गया था जिससे कि ये एसजी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करवा सके। ये ली के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए इसने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के लिए साइन होने ही वाले थे कि यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो कि ले को कहती है कि तुमने जानबूझकर कंपनी के स्टॉक्स वगैरह को बिकवाया है जिससे कि तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा हो जाए एंड इस प्रोजेक्ट से तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। एंड ये इसे यहाँ से ले जाते हैं। शेंगफान ली तो इसकी साइड भी लेती है, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी ड्रामा करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है एंड इसके जाते ही इसके पापा को तो अटैक आ जाता है। शेंगफान ली को सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड जब शुयान इसे इस सब के बारे में बताता है कि आखिर उसे पुलिस पकड़ के क्यों ले गई, तो शेंगफान ली इसकी तरफ कोई घूर के कहती है कि इस बात पे मैं इन्वेस्टिगेट करा के ही रहूँगी क्योंकि लेई ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेई ने बताता है कि मैंने पहले से ही कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं खरीदे, जिस पे पुलिस से कहते हैं कि क्या फिर तुमने ये बात किसी और को भी बताई थी कि तुम वहाँ पे जा रहे हो। इसे याद तो आ गया था कि इसने अपने असिस्टेंट को बताई थी, लेकिन जब ये पुलिस से पूछता है कि रिजल्ट क्या होंगे एंड पुलिस कहता है कि उसे जेल हो जाएगी, तो ये इनके सामने बोलता ही नहीं एंड कहता है कि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, यानी कि अपना सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। ये लई का पापा को हॉस्पिटल में लेके गया था जहाँ पे इसे पता चलता है कि लई को जेल में डाल दिया गया है। इसे याद आता है कि इसने इस बारे में क्या पता शुयान को बता दिया और जब इसने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए शुयान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसे पंच भी मार देता है।
लेकिन शुयान इसे कहता है कि याद रखो कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, तुम्हारा घर भी उसके ऊपर ही बना है जो कि तुमने खरीदा होगा, इसलिए तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। नाउ ये शाओजुन उसकी फ्रेंड के पास आता है जिन्हें अब तक कुछ मालूम ही नहीं था, एंड ये शिकी से कहता है कि वो पैसे मुझे वापस कर दो। इसकी गर्लफ्रेंड तो इसे मजाक में ही ले रही थी, लेकिन ये इसे काफ़ी गुस्से के साथ बोलता है कि वो घर मुझे वापस करो, तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब कुछ कर दिया। शुयान ने मुझसे शायद सीक्रेट उगलवा लिया, उसने मुझे पैसे दिए थे जो कि अब मुझे उसे वापस करने हैं। अब शुयान ने ये किया है नहीं, ये सब के बारे में पता लगाने के लिए ये शुयान को मिलने के लिए बुलाती है कॉफ़ी पे। किसी तरह से लई को बचा सके इसकी ये पूरी ट्राई कर रही थी, लेकिन इसके पापा इसे समझाते हैं कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट शुयान से हो गई है तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं उसे बुरा ना लग जाए कि तुम लई की इतनी हेल्प कर रहे हो। लेकिन ये अपने डैड को बोल देती है कि इतने क्रूशियल टाइम में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शुयान मेरे बारे में क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। सारे सबूत इसी के खिलाफ थे एंड ये नहीं चाहता था कि इनकी कंपनी किसी भी तरह से हर्ट हो, क्योंकि इनकी कंपनी इसके पापा का सपना थी जो कि उन्होंने काफ़ी मुश्किल से इकट्ठा करके खड़ी की थी। इसका असिस्टेंट जब इसे बोलता है कि नहीं, ये सारी गलती मेरी है, शायद मैंने उसे बोल दिया और मैं सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा, लेकिन इसका बॉस इसे कहता है कि सबसे अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऊपर से तुम भी मेरे साथ में फंस जाओगे। शाओजी जो कि इसके साथ कॉफ़ी में आई थी, ये इससे अच्छे से बातें कर ही रही थी। शुयान को पता था कि ये लई की वजह से ही यहाँ पर आई है, लेकिन तभी यहाँ पर शेंगफई आके इसे इसके पैसे वापस कर देता है एंड इसे कहता है कि प्लीज़ उससे वो इल्ज़ाम हटवा दो, मैं लई के साथ ये सब नहीं देख सकता। बट ये इसे कहता है कि मैं क्या हटवाऊँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें गलतफहमी क्यों हो गई है कि मैं लई के साथ ऐसा करूँगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।